आज हम बात करते हैं पदार्थ में विद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड इन मैटर क्या होता है उसके बारे में। परावैद्युत माध्यम या डाइलेक्ट्रिक मीडियम वो क्या होता है। कूलम के नियम अनुसार स्थिर अवस्था में किन्हीं दो बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाला बल आवेशों के परिमाण तथा उनके बीच की दूरी के अतिरिक्त माध्यम की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। वैद्युत व्यवहार के आधार पर माध्यम पर तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है चालक यानी कि कंडक्टर, जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों या फ्री इलेक्ट्रॉन्स की कल्पना की जा सकती है और वे आवेशवाहक यानी कि चार्ज कैरियर्स का कार्य करते हैं। इनकी चालकता 10⁸ मोह पर मीटर की कोटि की होती है। अर्धचालक सेमीकंडक्टर, जिनमें ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर चालक बैंड में स्थित इलेक्ट्रॉन तथा संयोजकता बैंड में स्थित कोटर यानी कि होल्स आवेशवाहक का कार्य करते हैं। इनकी चालकता चालकों के कम लगभग 10⁻⁻1 से 10⁻2 मोह पर मीटर की कोटि की होती है। तीसरा होता है कुचालक यानी कि इंसुलेटर, जिनमें चालक बैंड तथा संयोजकता बैंड के मध्य वर्जित ऊर्जा अंतराल यानी 10⁻7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अत्यधिक होने के कारण इलेक्ट्रॉन की संयोजकता बैंड में चालन बैंड के संक्रमण सामान्यतः संभव नहीं हो पाता और मुक्त आवेश वाहक उपलब्ध नहीं होते हैं। इनकी चालकता अत्यल्प 10⁻16 मोह प्रति मीटर की कोटि की होती है। कुचालकों में विद्युत क्षेत्र के प्रभाव के आवेशों के सूक्ष्म स्थानीय विस्थापन माइक्रोस्कोपिक लोकल डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। ऐसे कुचालक माध्यमों को परावैद्युत माध्यम भी कहते हैं। यदि निर्वात के स्थान पर अन्य कोई परावैद्युत माध्यम ले सके तो आवेशों के मध्य लगने वाला बल निर्वात की अपेक्षा कम होता है। इसलिए निर्वात के स्थान पर विद्युत रूप से सममांगी और समदैशिक इलेक्ट्रिकली होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक परावैद्युत माध्यम लें तो कूलम के नियमानुसार बिंदुवत आवेशों Q1 तथा Q2 के मध्य लगने वाला बल को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। F = 1/4πε Q1 Q2/r² r²। यहाँ एप्सिलॉन एक नियतांक है। इसे माध्यम की विद्युतशीलता या परमिटिविटी कहते हैं। परावैद्युत माध्यम की विद्युत प्रकृति को एक अन्य विमाहीन नियतांक द्वारा भी व्यक्त कर सकते हैं, जिसे परावैद्युत यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। परावैद्युतांक εr आपेक्षिक विद्युतशीलता माध्यम की विद्युतशीलता डिवाइड बाय निर्वात की विद्युतशीलता यानी कि εr = ε/ε0 माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक या विशिष्ट परावैद्युतता स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी भिन्न भिन्न माध्यमों के लिए भिन्न भिन्न होता है। इस प्रभाव की व्याख्या परावैद्युत माध्यम की विद्युत प्रकृति यानी कि इलेक्ट्रिकल नेचर में निहित होती है। हम जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ अणुओं तथा परमाणुओं से मिलकर बना होता है और प्रत्येक अणु तथा परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं। विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से उदासीन परमाणुओं की कक्षीय इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन हो जाता है, जो पदार्थ की कुल आवेश वितरण व्यवस्था में परिवर्तित कर देता है और इसके फलस्वरूप परावैद्युत माध्यम के व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है। परमाण्विक एवं आणविक द्विध्रुव और उनके स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण एटॉमिक और मॉलिक्यूलर डाइपोल एंड देयर परमानेंट डाइपोल मोमेंट्स। क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार मूल अवस्था ग्राउंड स्टेट में विद्यमान उदासीन परमाणु न्यूट्रल एटम के नाभिक न्यूक्लियस के धनात्मक आवेश होते हैं और यह समान मात्रा में ऋणात्मक आवेश के सम्मित अभ्र वितरण सिमेट्रिकल क्लाउड्स द्वारा घिरा होता है। ऋण आवेश के वितरण में आवेश घनत्व दूरी के साथ चरघातांकी रूप में परिवर्तित होता है और इन वितरणों की त्रिज्याएं एंगस्ट्रॉम 10⁻10 मीटर की कोटि की होती है। यदि परमाणुओं की द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है, इस प्रकार एक एकायनिक परमाणु सिंगली आयनाइज्ड एटम में एक ध्रुवीय आघूर्ण होने के बावजूद भी द्विध्रुव आघूर्ण शून्य के बराबर होता है। इस प्रकार के परमाणुओं को अध्रुवी परमाणु नॉन पोलर एटम भी कहते हैं। इसी प्रकार अणुओं में भी कुछ नाभिकीय बिंदु होते हैं जो धन आवेश होता है। ये नाभिकीय बिंदु समान मात्रा में इलेक्ट्रॉनों के अभ्र वितरण के रूप में घिरे जाते हैं। इन वितरणों में भी आवेश घनत्व चरघातांकी रूप में परिवर्तित होता है। ऋण आवेश वितरणों में आवेश घनत्व की परिवर्तन तथा वितरण संरचना भिन्न भिन्न अणुओं के लिए भिन्न भिन्न होता है। कुछ अणुओं में इलेक्ट्रॉन वितरण का केंद्र धन आवेश के केंद्र पर संपाती होता है। ऐसे अणुओं को अध्रुवी अणु कहते हैं।
इन अणुओं में कुल द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0 होता है। H2, O2, N2, CO2, CH4 आदि भी लगभग अध्रुवी अणुओं की भांति व्यवहार करते हैं। कुछ अणुओं में धन आवेश एक और इलेक्ट्रॉन वितरण का केंद्र दूसरी ओर होता है, अर्थात धन और ऋण आवेशों का वितरण संकेंद्रित नहीं होता है। ऐसे अणुओं में स्थायी रूप से द्विध्रुवों का निर्माण हो जाता है और इनमें द्विध्रुव आघूर्ण स्थायी रूप से होता है। इस प्रकार के अणुओं को ध्रुवी अणु या पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं। कुछ ध्रुवीय अणुओं के उदाहरण हैं जैसे कि NH3, जिसमें द्विध्रुव आघूर्ण 5 × 10⁻³ होता है पिको कूलम मीटर। H2O में 6.2 × 10⁻30, HCl में 3.43 × 10⁻30, CO में 0.4 × 10⁻30, SO2 में 5.3 × 10⁻30, C2H5OH में 3.66 × 10⁻30, HBr में 2.6 × 10⁻30। ये इसका द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर होता है। उदाहरण के लिए एक HCl अणु लेते हैं जिसमें अणु की संरचना इस प्रकार से होती है कि H परमाणु पर कुछ धन आवेश प्लस इलेक्ट्रॉन अधिक होता है तथा क्लोरीन पर कुछ ऋण आवेश -e इलेक्ट्रॉन अधिक होता है। इस प्रकार पूर्ण अणु या परमाणु उदासीन होते हैं हुए भी आवेशों के विस्थापन के कारण HCl अणु द्विध्रुव के समान व्यवहार करने लगता है। पानी के अणु में OH बंधनों द्वारा बने द्विध्रुवों के आघूर्ण 105 डिग्री पर झुके हुए होने के कारण नेट द्विध्रुव आघूर्ण अणु के सममित अक्ष के अनुदिश उत्पन्न हो जाते हैं। इसका मान 6.2 × 10⁻30 कूलम मीटर होता है, परंतु CO2 के अणु में दोनों CO बंधनों द्वारा बने द्विध्रुव एक ही रेखा में लेकिन विपरीत दिशा में होने के कारण नेट द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0 होता है। अतः पानी के अणु ध्रुवी तथा CO2 का अणु अध्रुवी होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अणुओं की विद्युत द्विध्रुव के अध्ययन अणुओं की आंतरिक संरचना ज्ञात करने के लिए उपयोगी होता है। प्रेरित विद्युत द्विध्रुव एवं परमाणुक ध्रुवणता यानी कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी क्या होती है उसके बारे में हम बात करेंगे। उपरोक्त विवेचना से यह स्पष्ट होता है कि अध्रुवीय परमाणु या अणुओं में नेट द्विध्रुव आघूर्ण 0 होता है, परंतु यदि अध्रुवीय परमाणुओं को विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो विद्युत क्षेत्र के प्रभाव स्वरूप परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन अभ्र के वितरण केंद्र नाभिक से थोड़ा हट जाता है। फलतः परमाणु द्विध्रुव के समान व्यवहार करता है और उसमें द्विध्रुव आघूर्ण अस्थायी रूप से प्रेरित हो जाता है। प्रेरित ध्रुवीय परमाणुओं की विद्युत क्षेत्र में वही व्यवहार होता है जैसे कि स्थायी रूप में ध्रुवीय परमाणु का होता है। अध्रुवीय अणु या परमाणु में द्विध्रुव आघूर्ण किस प्रकार प्रेरित होता है यह जानने के लिए हम हाइड्रोजन परमाणु का उदाहरण लेते हैं। बाह्य विद्युत क्षेत्र के अनुपस्थिति में परमाणु में इलेक्ट्रॉन आवेश का वितरण सम्मित होता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन अभ्र का वितरण केंद्र नाभिक पर संपाती होता है, जैसे कि हमने इस चित्र में दर्शाया है। इसलिए विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में परमाणु में नेट द्विध्रुव आघूर्ण 0 होता है। जब परमाणु पर विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है तो धन आवेशित नाभिक और इलेक्ट्रॉन पर विपरीत बल लगने के कारण इलेक्ट्रॉन अभ्र का केंद्र नाभिक से हट जाता है, परंतु इसके विपरीत नाभिक एवं इलेक्ट्रॉनों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल इलेक्ट्रॉन अभ्र के केंद्र तथा नाभिक के मध्य हुए विस्थापन को कम करने की कोशिश करता है। इसके एक संतुलन में स्थिति आ जाती है, जैसे कि हमने इस चित्र में दर्शाया है। फलतः परमाणु में द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो जाते हैं। संतुलन की स्थिति में मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन अभ्र का केंद्र तथा नाभिक का मध्य विस्थापन d है। यह स्पष्ट है कि अध्रुवीय परमाणु या अणु की कोई स्वयं के विद्युत क्षेत्र नहीं होता है, परंतु बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में अध्रुवीय परमाणु द्विध्रुव के समान व्यवहार करने लगता है। फलतः इससे उत्पन्न विद्युत क्षेत्र बाह्य विद्युत क्षेत्र के मान को परिवर्तित कर देता है। इस सिद्धांत के द्वारा परावैद्युत माध्यम की वैद्युत प्रकृति की व्याख्या की जाती है। विद्युत क्षेत्र E के कारण नाभिक का पर बल E होगा तथा इस बल के विपरीत त्रिज्या d के गोले में स्थित ऋण आवेश के कारण बल लगेगा। यदि ऋण आवेश का वितरण एक समान माने तो त्रिज्या d के गोले में आवेश का मान होगा Q = Q E/4/3 pi a³ × 4/3 pi d³ E d³ / a³।
यहाँ ऋण आवेश ई त्रिज्या ए के गोले में एक समान रूप से वितरित माना गया है। प्रभावी रूप से यह आवेश इस गोले के केंद्र पर केंद्रित माना जाता है। अतः विस्थापित ऋण आवेश वितरण के कारण नाभिक पर जो बल है F = KE/d² E d³/a³ Ke²d/a³ संतुलन अवस्था में E = Ke²d/a³ या E⁴K = Ed, जिससे यह संरचना का विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में द्विध्रुव आघूर्ण P = Ed = E⁴K 4πε0 E⁴ 3ε0 eV या V = 4/3πa³ परमाणु की आयतन है। द्विध्रुव आघूर्ण P की दिशा ऋण आवेश का केंद्र से धन आवेश के केंद्र की ओर होगा, अर्थात यह विद्युत क्षेत्र E के अनुदिश होगा। बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में अध्रुवी परमाणु में प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण P आरोपित विद्युत क्षेत्र E के अनुक्रमानुपाती और क्षेत्र की दिशा में प्रेरित होगा, अर्थात P ∝ E और P = αE। यहाँ अल्फा एक नियतांक है। यह परमाणु का एक गुणधर्म है जिसे परमाणविक ध्रुवणता एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी भी कहते हैं। यह एकांक विद्युत क्षेत्र द्वारा प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण के परिमाण के व्यक्त करता है। यदि प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण विद्युत क्षेत्र के समांतर प्रेरित होता है तो परमाणु ध्रुवणता अल्फा एक अदिश नियतांक होता है, और यदि द्विध्रुव आघूर्ण विद्युत क्षेत्र के समांतर प्रेरित नहीं होता है तो अल्फा का टेंसर राशि के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। हाइड्रोजन परमाणु की काल्पनिक उदाहरण में अल्फा = 4πε0 a³ क्वांटम यांत्रिकी गणना द्वारा भी अल्फा का मान बोर त्रिज्या a0 की तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती होता है। अल्फा = P/E कूलम मीटर/वोल्ट/मीटर यानी कि कूलम स्क्वायर मीटर/न्यूटन। अल्फा का मात्रक फैराड मीटर स्क्वायर होगा। अल्फा का मान आयतन के मात्रक मीटर क्यूब में व्यक्त किया जाता है। धन्यवाद।